हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हर वो रेलेवेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करते हैं। अगेन हम बता दें कि ये जो क्लासेस हैं ये सीयूईटी, एचपीयू, ओडिशा सीपीईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो ये सीरीज आप लोग जरूर से कवर कर लेना। अभी तक इस पूरी सीरीज में हमने 3 चीजें कवर की हैं। पहला था आईटीआर फॉर्म्स, देन क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज एंड नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। अगर हम लोग देखें तो जनरली एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन कवर करता है और क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है बट क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती है उसकी वजह से आप लोग एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो आज हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एज वेल एज हमने ना व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनाया हुआ है, वहां पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से प्लीज डाउनलोड कर लेना। बाकी अभी तक जितने भी इस सीरीज से रिलेटेड क्लासेस हैं सबकी पीडीएफ हमने अपलोड करा दी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलो तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी से। नोट से पढ़ाने से पहले हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बेसिक्स क्या है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी नाम से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ दो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, बट क्या ये दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट मैनेज करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है? क्योंकि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी मनी की बात कर रहे हैं तो नाम से समझ में आ रहा है कि जब पैसे की बात हो रही है तो वो किसके हाथ में होगा? सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, है ना। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी की, तो क्या दोनों पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज होती है? नहीं। क्या दोनों पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मैनेज होती है? नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज की जाती है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक। एंड अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये मैनेज्ड होती है बाय गवर्नमेंट। ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर देखा जाए तो हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के साथ, जहां हमने क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताया था। देखो, अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जनरली मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सिंपली क्या कि कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होगा जब वो पॉलिसीज को बनाता है और मैनेज करता है तो वो रिलेटेड होती है मॉनेटरी पॉलिसीज से। मॉनेटरी पॉलिसीज बेसिकली किससे रिलेटेड होगी? पैसे से रिलेटेड होगी। पैसे मतलब मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक। मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। और हमने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज में सारी चीजें बताई हुई थी कि जैसे बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, एसएलआर है, सीआरआर है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनकी हेल्प से सेंट्रल बैंक मैनेज करता है इन्फ्लेशन को एंड डिफ्लेशन को, है ना। ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये जितने भी मेजर्स हैं, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इनको यूज करता है अगर उनको मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी हो या मनी की सप्लाई घटानी हो। जैसे हमने इसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था, बैंक रेट। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। एंड फिर कमर्शियल बैंक फर्दर किसको लोन देता है? पब्लिक को। अगर सेंट्रल बैंक को मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है तो वो बैंक रेट बढ़ा देंगे। भाई बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि हमने बैंक रेट का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताया हुआ है यहाँ, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। एंड अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो वो बैंक रेट को घटा देगी। अगर बैंक रेट घटा तो इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, इंटरेस्ट रेट घटा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मनी का सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें तो बेसिकली मॉनेटरी सप्लाईज या मॉनेटरी पॉलिसीज में दो चीजें होती है, एक मनी सप्लाई और एक इंटरेस्ट रेट। देखो यहाँ पे हमने ये चीज मेंशन भी की है कि मॉनेटरी पॉलिसीज आर फॉर्म्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ अ कंट्री एंड सच अ पॉलिसी इज कंसिडर्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो पैसे की सप्लाई हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट है सिर्फ उसी पे बेस्ड हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो कंप्लीटली हम इसको किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के, है ना। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स यही तो करता है, इसमें आरबीआई यही ना करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ सम मेजर्स लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एसएलआर, सीआरआर एंड सो ऑन। क्लियर।
अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी को कंप्लीटली बनाना और मैनेज करना ये गवर्नमेंट का काम होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। ठीक है, लिखा भी है फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द वे a government is managing the aspects of spending and taxation. It is a government's way of stabilizing the economy and helping in the growth of the economy. यहाँ हम लोग सिंपली इसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकते हैं और गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ हो सकते हैं। क्लियर, स्पेंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट के खर्चे की बात हुआ, जैसे गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक वेलफेयर कर रहा है, पब्लिक कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, स्पेंडिंग का। एंड टैक्सेशन बेसिकली ये क्या होगी, गवर्नमेंट अर्निंग हो गई है ना, जो भी वो टैक्स चार्ज करते हैं वो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट के लिए अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, जिसके थ्रू वो अपने खर्चे को मैनेज करते हैं। क्लियर, तो होपफुली अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ सिर्फ मनी सप्लाई की बात होती है, इंटरेस्ट रेट की बात होती है। इंटरेस्ट रेट पे ही ये डिपेंड करता है कि हमारी मनी सप्लाई कैसी होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, और ये बेसिकली कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये कंप्लीटली रिलेटेड है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है उनसे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हम किस पॉलिसी की बात करें, फिस्कल पॉलिसी की। तो नो डाउट फिस्कल पॉलिसी को फॉर्म एंड मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट मैनेज करेगा। क्लियर, तो यहां हम बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की अगर बात करें उससे ना आप लोग क्लियरली समझ पाओगे, लाइक बैंक रेट, वेरिएबल रिजर्व्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन तीनों टॉपिक के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था कि इसमें क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में। और फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है मतलब खर्चे, और एक गवर्नमेंट की इनकम है। तो ये जो इनकम है, रिसीट है, ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डेट, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। एंड ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो लाइक वो पब्लिक के लिए जो वेलफेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उसमें उनका खर्चा हो रहा है ना। क्लियर, तो एक और चीज देखो, अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसीज बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे। वहां हम क्या बात करें कि जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट में या डिफ्लेशन होता है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट ऑन द अदर हैंड फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी कभी भी इकोनॉमी की डिस्टेबिलिटी की बात नहीं करता है, वो ग्रोथ की बात करता है ना, कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए उस पैसे को खर्चा करेगी, किसी भी फॉर्म में खर्चा करे बट वो पब्लिक के लिए ही खर्चे करेगी। ठीक है, चलो अब यहां देखो ये जो हमने डिफरेंस मेंशन किया है, अब यहाँ देखो ये जो डिफरेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने बता भी दिए। मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन अब तो सबको क्लियर हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होगी, ये बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसको सेंट्रल बैंक यूज करता है सो दैट मार्केट में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। एंड साथ ही साथ इसमें दो चीजों की बात होती है, फर्स्ट इज मनी सप्लाई एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट। क्लियर, बट फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी को देखा जाए तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसको सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। एंड वहां पे उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसे होगी एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगा। क्लियर, लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी में, इट इज अ फाइनेंशियल टूल दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक in regulating the flow of money and the interest rate in an economy। तो इसमें दो चीज आप लोग को याद रखनी है, पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा मनी सप्लाई प्लस इंटरेस्ट रेट। बट अगर ऑन द अदर हैंड फिस्कल पॉलिसी की बात करें, इट इज अ फाइनेंशियल टूल दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in managing tax revenues and policies related to expenditure for the benefit of the economy। तो यहाँ दो चीज की बात कर रहे हैं ना, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं और एक टैक्स की बात कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट के खर्चे, क्लियर, जैसे पब्लिक कंस्ट्रक्शन पे, पब्लिक वेलफेयर पे। बट अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें या टैक्स की बात करें तो टैक्स क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए अर्निंग हो गया, इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू में टैक्स भी हो सकता है, साथ ही साथ पब्लिक डेट भी एक ऑप्शन है। नाउ
अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये कौन मैनेज कर रहा है? नो डाउट सेंट्रल बैंक मैनेज कर रहा है, बट फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इट इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि हम लोग जिसको ऊपर नाम दिए है सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मैनेज करती है। देन मेजर्स में तो दो ही चीज है ना, इट मेजर्स इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर लेंडिंग मनी इन द इकोनॉमी। इसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं। बट यहाँ किसकी बात करें? इट मेजर्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस ऑफ एन इकोनॉमी, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट की इनकम। फोकस एरिया क्या है भाई? यहाँ इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कभी इन्फ्लेशन हुआ, कभी डिफ्लेशन हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मेजर्स को यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। बट फिस्कल पॉलिसी हमेशा ग्रोथ की बात करती है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं उनको कैसे खर्चा करके पब्लिक को हमें बेनिफिट देना है, यहाँ उसकी बात होती है। देन इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स इंप्रूव व्हेन देयर इज हायर इंटरेस्ट रेट। यस, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उस केस में जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी इंप्रूव होगा। बट अगर हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो वहां इस कॉन्सेप्ट पे किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज रेट से रिलेटेड ही नहीं है या उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। टारगेट, मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट्स इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। जैसा हमने बताया कि अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है, जनरली इन्फ्लेशन जब आता है तो उस टाइम आरबीआई क्या करती है कि जो भी आपकी क्रेडिट पॉलिसीज है उनको कंट्रोल करती है। बट फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इनका कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। एंड लास्ट है इम्पैक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बोरोइंग इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितना पैसा उधार लिया जा रहा है, यहाँ उसकी बात होती है। बट फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट किस पे है? बजट डेफिसिट पे। यहाँ किसकी बात करें? बजट की तो बात करें ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट इनकम की बात करें तो नो डाउट एट द एंड हम लोग इसकी बात करते हैं कि बजट डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है ना? क्लियर? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का एक पूरा डिटेल हमने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में देखोगे ना, एक या दो क्वेश्चंस आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड भी, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड भी। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एमसीक्यूज बहुत इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे इसका। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके इस पूरे नोट्स को अच्छे से रीड कर लेना। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम डाउट क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ हमने ना आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की भी लिंक दी है, वहां से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इस तरह की क्लासेस के अपडेट्स आप लोग को टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।